ओम नमः शिवाय। तो हमने बचपन में ह्यूमन बॉडी एनाटॉमी बहुत पढ़ा है ना, साइंस में। तो आज हम अगेन पढ़ेंगे ह्यूमन बॉडी एनाटॉमी, बट योगिक टेक्स्ट के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने पढ़ा है बहुत सारे नर्व्स हमारे बॉडी में होते हैं, ठीक है। तो ऐसे योगिक टेक्स्ट में कहा गया कि बहुत सारी नाड़ीज़ होती है हमारी बॉडी में, ठीक है। और ये नाड़ीज़ के थ्रू एनर्जीज और इलेक्ट्रिक सिग्नल्स पास ऑन होते हैं। तो ऐसे 72,000 नाड़ीज़ हैं, ठीक है। तो मेजर है उसमें तीन ईड़ा, पिंगला एंड सुषुम्ना। अब हम सबसे पहले सुषुम्ना डिस्कस करते हैं, ठीक है। वैसे तीनों ही नाड़ी एट द बेस ऑफ द स्पाइन, दैट इज पेरिनियम से स्टार्ट होती है, ठीक है। सुषुम्ना मूव स्ट्रेट थ्रू द back of the spinal column and it ends here at the crown chakra. Now Ida starts from the left side of the perineum and Pingala starts from the right side of the perineum, and it moves like this, really, okay. And Pingala ends at the left side of the brain and Ida ends at the right side of the brain. Opposite, Ida starts from left, ends at the right, and Pingala starts from the right and ends at the left side of the brain, okay. So Ida, it is said that through Ida Nadi pure consciousness is flowing, and through Pingala our Pran Shakti is flowing, okay. Now जब हम कहते हैं कि कॉन्शियसनेस फ्लो कर रही है, कॉन्शियसनेस फ्लो कर रही है मतलब आपको कैसे पता है कि अब खाना, लाइक आपकी बॉडी को कैसे पता है कि अब खाना पेट में आ गया, अब उसे डाइजेस्ट करना है, अब उसे रिमूव करना है, या XYZ जो भी हमारे बॉडी में जो भी प्रोसेस चल रहे हैं वो उन्हें कैसे पता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द कॉन्शियसनेस विच इज़ फ्लोइंग इन आवर बॉडी, ओके। सो कॉन्शियसनेस इज फ्लोइंग एट द लेफ्ट साइड through Ida Nadi, and Pran Shakti is flowing through the right side, which is Pingala Nadi, okay. So now Ida represents the lunar cycle, moon, coolness and feminine energy. Now Pingala is responsible for solar cycle, heat and fight and flight mode, ठीक है। Ida as it controls the right hemisphere of the brain, it represents creativity, it is responsible for creativity. And Pingala, which is handling the left hemisphere of the brain, it is responsible for logic and analytical thinking, ठीक है। So आप कैसे जान सकते हो कि कौन सी नाड़ी क्या एक्टिवेट है या ऐसा, ठीक है। आप जब ऐसे हाथ रखोगे ना, तो अगर आप लेफ़्ट से ज़्यादा ब्रेथ ले रहे हो, ठीक है, तो आपकी ईड़ा ज़्यादा एक्टिवेटेड है, दैट इज़ फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा एक्टिवेटेड है, कूलनेस ज़्यादा एक्टिवेटेड है। और अगर आपको राइट साइड फील होता है, दैट इज़ आपकी हीटिंग एनर्जी ज़्यादा एक्टिवेटेड है, मैस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा एक्टिवेटेड है। इसीलिए प्राणायाम किया जाता है, जो हम अनुलोम विलोम करते हैं या फिर हम नाड़ी शोधन करते हैं, वो इसीलिए कि दोनों नाड़ीज़ बैलेंस रहे, दोनों नाड़ीज़ एक्टिवेट रहे, क्योंकि पूरे दिन भर में कभी ईड़ा डोमिनेट करती है, कभी पिंगला डोमिनेट करती है, तो दोनों को इक्वली डोमिनेट करने के लिए हम प्राणायाम करते हैं, ठीक है। तो आई होप अब आपको पता चला हो कि हमें क्यों प्राणायाम करना है, और हम क्यों, मतलब कुछ लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा डीप थिंकर्स या लॉजिकल बातें करते हैं, क्योंकि उनकी नाड़ीज़ अलग अलग डोमिनेट करती हैं, ठीक है। और आपने मोक्ष और समाधि बहुत बार सुना होगा, तो वो ऐसा कहा जाता है कि जब आपकी जो सुषुम्ना नाड़ी है उसकी बेस पे आपकी एनर्जी सरपेंट शेप में, ऐसे कॉइल शेप में बैठी हुई है, बट इट इज़ डॉर्मेंट, ठीक है। जब आप उसको एक्टिवेट करके, लाइक फ्रॉम द बेस, you take it
टू दी क्राउन चक्र। आप जब क्राउन चक्र तक ले जाते हो और वो क्राउन चक्र ओपन होके इट गेट्स कनेक्टेड टू द यूनिवर्स, तब आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, समाधि ले सकते हो। ठीक है, तो इट्स टू डीप, बट एनीवेज आई बिलीव मैं जो समझाना चाहती होंगी वो आप समझ पाए। एंड अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।